Hello and welcome. Today we will do a beautiful poem for class 12th in NCERT, and the name of the poem is Keeping Quiet. Keep का मतलब होता है रखना और क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा सा शांति या आराम से। कीपिंग क्वाइट जो है ये लिखी है पैब्लो नेरूडा ने। पैब्लो नेरूडा जो हैं, ही इज अ ग्रेट पोइट हु हैज वॉन नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा क्या मैसेज या संदेश हमारे पोइट देना चाहते हैं जो नोबल प्राइज विनर भी हैं। तो आइए देखते हैं कि पैब्लो नेरूडा जो है ये एक पेन नेम है। अब बात आती है कि पेन नेम होता क्या है। पेन नेम होता है कि जब कोई भी राइटर अपना ओरिजिनल नाम ना रख कर, ओरिजिनल नाम कुछ और होता है और वो अपनी राइटिंग्स को लिखने के लिए एक दूसरा नाम जिसे हम सेकंड नेम या स्यूडोनेम, स्यूडो होता है नकली, या पेन नेम भी उसको बोलते हैं। इनका देखिए पूरा नाम क्या था, नेफ्टाली रिकार्डो रेज बोसाल्टो। अब शुक्र है भगवान का कि इन्होंने अपना नाम पैब्लो नेरूडा रख लिया, नहीं तो इस पोइम के लिए हमें ये बड़े वाला नाम याद करना पड़ता। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इनकी जो पोइम्स हैं दे आर फुल ऑफ easily अंडरस्टूड इमेजेस। इमेज जो बनती है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी बनती है। आइए देखते हैं पोइम में पोइट अब क्या कहना चाहते हैं। बिफोर यू रीड, what does the title of the poem suggest to? जो टाइटल है अभी हमने बात की कि कीप रखो, क्या रखो, कीप क्वाइट, QUIET, शांति रखो। शो शांति रखकर क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब ये वही है, क्वाइट। कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शांत रहेंगे, स्टिल हो जाएंगे। जैसे अब बच्चे जो है वो स्टैचू वाला गेम खेलते हैं कि कोई स्टैचू कर जाता है, देन देयर विल बी नो मूवमेंट आफ्टर सेइंग स्टैचू। तो मैं आपको स्टैचू करता हूँ और उसके बाद हम कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। For once on the face of the earth, once means एक बार, फेस ऑफ द अर्थ, ये जो हमारी ब्यूटीफुल अर्थ है, अर्थ इज राउंड, और इसके सरफेस पे जो हम रहते हैं यही इसका फेस है। यहाँ पर हम एक बार क्या करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषा हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी हम नहीं बोलेंगे और हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और वो एक चाहे सेकंड ही क्यों ना हो, समय का एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो, एंड नॉट मूव, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, कोई हिलेगा नहीं। आवर आर्म्स, अपने बाजुओं को भी सो मच बिल्कुल भी हम नहीं हिलाएंगे। ये देखिए दोनों बाजू उन्होंने यहाँ बिल्कुल स्टैचू कर रखी हैं, ना हिलाई जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, अब जिस समय में हम ये पोइम पढ़ रहे हैं वो भी बिल्कुल कीपिंग क्वाइट से बिल्कुल मिलता जुलता है। अभी हम कहाँ हैं, वी आर ऑल इन लॉकडाउन पीरियड। जैसा कि पूरे विश्व में की जो महामारी है, कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019, तो इस डिजीज में क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी होती है। तो उसी तरह से ये क्या कर रहे हैं कि ये अपने आप को शांत करने के लिए कोई टेक्निक जो है वो यूज कर रहे हैं।
इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। अब देखिए एक्सोटिक मूवमेंट क्या होता है। एक्सोटिक मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होता है सामान्य, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है असामान्य, अद्भुत, अद्वितीय और बहुत ही बढ़िया। इट विल बी बेस्ट हम कह सकते हैं, और बेस्ट से भी ऊपर। मोमेंट, अक्षण, ये अक्षण कैसा होगा जिस एक सेकंड के लिए आप लोग शांत हो जाओगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, तो उस अक्षण को हम अपना पूरा का पूरा जीवन जी लेंगे। क्या होगा, कैसे जी लेंगे? विदाउट रश, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई रेलम पेल नहीं। जीवन जो है वो कितना फास्ट हमारा हो गया है। इस फास्ट लाइफ से थोड़ा सा हमें एस्केप हो जाएंगे, शांति की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन नहीं होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगी। ऐसे अक्षण में हम अपने जीवन का पूरा मजा ले पाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ रह पाएंगे। आज देखिए हम सभी कितना क्वालिटी टाइम व्यतीत कर रहे हैं। भगवान करे कि ये डिजीज थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाए ताकि जीवन दोबारा पटरी पर आ जाए। लेकिन जिस अक्षण अभी हम जी रहे हैं, हम सभी टुगेदर हैं, एक साथ हैं। वो मूवी भी है ना, हम साथ साथ हैं। तो देखिए ऐसे अक्षण में जब मनुष्य के पास फुर्सत का समय होगा, तो सभी एक साथ रह पाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से एक स्ट्रेंजनेस आ जाएगी, अजीब सा समय आ जाएगा। और क्या होने लगेगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। फिशरमैन, फिश रूट वर्ड है इसका। फिश होता है मछली, और फिशर मैन वह आदमी जो मछलियों को पकड़ता है। फिश और मैन के बीच में ई आर जोड़ा गया है। इन द कोल्ड सी। अब देखिए हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, या जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और समंदर तो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कोल्ड सी। और उसमें फिशरमैन क्या करेंगे? वुड नॉट हार्म वेल्स, जो वेल मछली है उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, कुछ लोग जो समुंदर के किनारे समंदर के पानी से नमक बनाते हैं। अब देखिए नमक का हमारे भारत के इतिहास में तो और भी बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी जी ने नमक तोड़ो नमक जो बनाया था ना, तो कानून, एक नमक कानून को तोड़ा था, जो इंग्लैंड के लोगों ने लगाया था कि बहुत ज़्यादा ये टैक्स वो टैक्स, नमक पर भी टैक्स। तो उनके विरोध में नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने किया था। तो जो लोग नमक बनाते हैं दिन भर या लॉन्ग टाइम तक नमक में रहने के कारण उनके हाथ कट जाते हैं। वुड लुक, अब वो देख पाएंगे एट हिज हार्ट। हार्ट मीन्स जिस पर के जख्म है, जिस पे के चोट है, वो अपनी चोट को सहला पाएंगे, उनके जख्म ठीक हो जाएंगे। वो लोग भी अपने जीवन के प्रति कुछ ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर। आइए दोबारा हम चलते हैं पोएम की तरफ। द पोइट वांट्स टू से दैट कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब देखिए पहले कौन से आदमी थे जो समंदर में व्हेल मछलियों को पकड़ते हैं, एक। उसके बाद कौन से लोग
वो लोग जो समंदर के किनारे नमक बनाते हैं। अब देखिए, एक तीसरी तरह के लोग और हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन जो कलर है वो होता है ताजा, फ्रेश के लिए, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, ग्रीन फ्रूट्स बिल्कुल फ्रेश। वॉर्स, लड़ाई। प्रिपेयर, तैयार करना। कुछ लोग जो लड़ाकू होते हैं, या हम कहें कि सैनिक हैं, या जो युद्ध होते हैं दो देशों के बीच में। वार्स विद गैस। अब ये पुराने जमाने के युद्ध नहीं है कि गोली चला दी, बम चला दिया। अब तो वर्ल्ड वार सेकंड में भी देखिए आप, एटॉमिक बॉम्ब का प्रयोग किया गया था, और आज तक जापान उसकी पीड़ा झेल रहा है। अब फ्यूचर में जो युद्ध होंगे देखिए, विद गैस, गैस के युद्ध होंगे। वॉर्स विद फायर, आग के साथ युद्ध होंगे। विक्ट्री, जीत तो जाएंगे लोग। विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अगर हम कुछ अक्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, तो लड़ाई वाले सैनिक भी क्लीन क्लॉथ्स पहन पाएंगे, साफ कपड़े पहन पाएंगे। अपनी युद्ध की यूनिफॉर्म, सैनिक की यूनिफॉर्म को वो साइड में रख सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो भी अपने भाइयों के साथ, क्योंकि इंसान इंसान सभी आपस में भाई भाई हैं, वो भी अपने भाइयों के साथ घूम सकेंगे, एक दूसरे के साथ शांति का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इन द शेड, इसी छाया में, इसी युद्ध की छाया में, इसी शांति की छाया में, किसी ना किसी बहाने से वो भी शांत हो पाएंगे। डूइंग नथिंग, और वो कुछ ना करके भी खुश रहेंगे, क्योंकि करने में तो उनका काम युद्ध करने का है। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, लेकिन आप गलत मतलब मत निकालना। जो मैं कह रहा हूँ उसका मीनिंग गलत मत निकालना, कंफ्यूज ना होना, उसको आप दो तरह से मत समझना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका केवल और केवल एक ही अभिप्राय है। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन तो वही है, जीवन जीने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। लेकिन चलते चलते भाग दौड़ के जीवन में बीच में हमें शांति के लिए समय भी निकाल लेना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और डेथ, मृत्यु के साथ कोई भी ट्रक को अगर हम यहाँ एक सेकंड के लिए ट्रैक समझ लें, ट्रैक, पाथ, वे, रास्ता, मैं मृत्यु के साथ उलझना नहीं चाहता, मृत्यु के रास्ते में आकर आगे खड़ा होना नहीं चाहता, कोई कोलिजन नहीं चाहता, कोई मतभेद, द्वेष या द्वंद्व नहीं चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और अगर हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड, एक तरह का सोच ना रखें, हम इसी चीज के दूसरे पहलू पर भी सोचें। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हमारी जो ये भाग दौड़ की जिंदगी है और जो शांति की जिंदगी है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही नदी के दो किनारे भी हम इसे कह सकते हैं। दोनों साथ साथ हैं, देखने लगें तो दोनों को देख सकते हैं, और अगर नहीं देखें तो हम कुछ नहीं कर सकते, और यूं ही जीवन की भाग दौड़ में अपना कीमती समय समाप्त कर सकते हैं। फॉर वंस कुड डू नथिंग, इसलिए कम से कम एक बार तो हम ऐसा समय निकाल सकते हैं जब हम शांति से बैठ सकें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और ये शांति ह्यूज होगी, बी आई जी बिग होगी, काफी बड़ी शांति होगी। माइट इंटरप्ट विद सैडनेस,
और ये हो सकता है कि सैडनेस या उदासी के साथ भी टकरा जाए, इंटरप्ट कर दे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। हम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी भी ऐसा ना कर पाए, अपने आप को ना समझ पाए। ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स, हम अपने आप को ही थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अपने ही जीवन को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी करते रहे हैं। परहैप्स, शायद ऐसा हो, द अर्थ कैन टीच अस, ये पृथ्वी ही हमें कुछ सिखा दे, कोई ना कोई लेसन हमें सिखा दे। क्या सिखा सकती है लेसन अर्थ? एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही जिंदा होकर हमारे सामने आ जाता है। कैसे? कि जब बीच में एक ऐसा टाइम आता है, पतझड़ का मौसम आप इसको समझ सकते हैं, ऑटम सीजन आप समझ सकते हैं, सब पत्ते पेड़ों के नीचे गिर जाते हैं, पृथ्वी भी पूरी पीली हो जाती है, पृथ्वी में कुछ भी ग्रो नहीं करता है, कोई पेड़ पौधे नहीं ग्रो करते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड हो गया है। पर अचानक पृथ्वी के अंदर का जीवन जो है वो बाहर आ जाता है। और ये देखिए पोइम की बिल्कुल कंक्लूडिंग लाइंस पे हम आ गए हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अगर आपने नहीं गिना है तो 1 2 3 4 5 6, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी थोड़ा शांत हो जाएं, एंड आई विल गो। 12 तक की काउंटिंग करने के बाद मैं चला जाऊंगा। अब इस पोइम में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प? इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ 12। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि एक तो देखिए दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 सुबह के एएम और 12 शाम के पीएम। तो इसको हम राउंड द क्लॉक भी बोलते हैं, घड़ी का पूरा चक्कर काटना, इसको हम नेवर एंडिंग साइकिल भी कह सकते हैं। और ये 12 12 घंटे ही नहीं, 12 महीनों को भी दिखाता है, मंथ। और अगर आपने ध्यान किया हो तो समय का जो पहिया है, जो अभी हमने 12 घंटे से या इन चीज़ों से लिया, ये सब 12 दिन को भी 12 पहर में बांटा गया है। और और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंस हैं 12 की। लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन इसका अभिप्राय है कि इट शोज कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। लगातार हम जो मशीनी जीवन जी रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और भी बहुत बड़ी बड़ी जो टेक्निक्स हैं, जो टर्म्स हैं, आधुनिक जीवन में मनुष्य के पास शांति से रहने का कोई समय नहीं बचा है, और हम अपने बारे में भी नहीं सोच पाते। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है, इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने बारे में जानना कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपके अस्तित्व का क्या कारण है, क्या आपके अंदर टैलेंट्स हैं, और क्या आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। सेट न्यू एम्स, सेट न्यू टारगेट्स, एंड देन हिट इट विद एरो। अगर हम अपने बारे में सोच करके उस
पॉइंट पर, उस जगह पर हिट करेंगे तो हम अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके दोबारा से नव जीवन की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे. So we can say that this poem is full of a wonderful message of life and the significance of keeping quiet. और अगर हम इसका एक जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें भी आप देख लीजिए, जब भी कभी आपको गुस्सा आता है, बहुत सारी स्टोरीज है इसके बारे में कि एक अक्षण का, क्षण भर का गुस्सा हमारे जीवन का रास्ता रोड नोट टेकन बना देता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है रोड नोट टेकन, कि हम अचानक पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, आवेश में आकर कुछ और कर जाते हैं. तो उस चीज पर भी कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन, अगर आप चाहें तो इसमें अपने जीवन का सार भी पा सकते हैं. कितना डीप मैसेज है. दैट इज़ वाई द पोइट हैज़ बीन गिवन द नोबल प्राइज for so many works. So we can say that Keeping Quiet is a wonderful poem written by Pablo Neruda, and it gives us a very live message